हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, आज की जो रीडिंग है वो ये है कि न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रही है। ठीक है, क्या उनके ऊपर असर पड़ा है? एक्चुअली सभी की एनर्जीज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, न्यू मून पर उनकी एनर्जीज, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज पे क्या असर पड़ा है न्यू मून का। ओके गाइस, तो न्यू मून का क्या असर पड़ा है आपके पार्टनर की एनर्जीज पे? एक्चुअली गाइस, सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, और कल आप लोगों ने कैसा फील किया, और उसके एक दिन पहले आपने कैसा फील किया, और आज क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि उसका असर एक दो दिन पहले से शुरू होता है, एक दो दिन बाद तक रहता है। तो ज़रूर से बताइएगा मुझे, बिकॉज सबकी एनर्जी पर असर पड़ा है, मेरी खुद की एनर्जीज पर भी। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है फिलहाल। तो ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इस पर्सन की हीलिंग हुई है। कुछ ऐसा जो बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन को परेशान कर रहा था, और उसकी वजह से ना ये पर्सन के अंदर एक तरीके का गिल्ट था, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके का शेम था, प्राइड था, कोई भी एनर्जी हो सकती है जो इस पर्सन को ना बार बार अटका देती थी घुमा फिरा के। तो वो चीज़ यहाँ पर इस पर्सन के अंदर से हील हो गई है। ठीक है, वो चीज़ शायद सरफेस आई होगी, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि वो चीज़ यहाँ पर एंजल्स ने हील की है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, क्या हील हुआ है ये पूछने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या हील हुआ है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज में से। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अगर आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, ठीक है, क्रॉस रोड पे थे, और वो ये बार बार सवाल कर रहे थे यूनिवर्स से कि क्या आपने उनको कभी सच्चे मन से चाहा है, क्या आपकी फीलिंग्स उनको लेकर जेन्युइन है, ट्रू है। अगर वो बार बार इस तरीके से सवाल कर रहे थे ना, और बार बार उस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्या होता है ना गाइस, मैंने आपको पहले भी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि नेगेटिविटीज आप लोगों के माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेलती हैं। आपको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो मजबूर करते हैं आपको और आपके पार्टनर को कि वो आपके लव पर शक करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को ही आपको ही आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होता है, उनके लव को लेकर डाउट होता है। आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका पार्टनर जो जिस तरीके से सोचता है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हो सकता है वो भी आपके लव को लेकर डाउट करते हों, या क्रॉस रोड पर रहते हों, या हमेशा ईश्वर से, डिवाइन से क्वेश्चन करते हों कि क्या आप सच में ये इंसान मुझे चाहता है, क्या सच में। क्योंकि क्या होता है ना, अगर वो समझ पा रहे होते आपका ट्रू लव या जेन्युइन लव, तो वो आपसे कभी रन ही नहीं करते, वो आपसे भागते ही नहीं। कहीं ना कहीं उन्होंने डाउट ही तो क्रिएट किया है, उन्हें भरोसा ही तो नहीं हुआ था कि यस, आपके मन में उनको लेकर ट्रू फीलिंग्स हैं या जेन्युइन फीलिंग्स हैं। इसी वजह से तो ये पर्सन क्रॉस रोड पे गए थे। तो अगर आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा था यूनिवर्स से कि गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये ट्रू है। तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को क्रॉस रोड से बाहर निकाला है, और इस पर्सन को क्लियर आंसर दिया है, क्लियर पाथ दिया है कि यस, आप बिल्कुल ही जेन्युइन और बिल्कुल ही ट्रू थे इस पर्सन के लिए। ठीक है, सो इस चीज़ की हीलिंग इस पर्सन के अंदर हो चुकी है। यूनिवर्स ने आपका जो कहते हैं ना, आपका रियल फेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको रियल तरीके से एक्सप्लेन किया है आपके पार्टनर के सामने। आपके रियल फेसेस आए हैं आपके पार्टनर के सामने, या फिर आपका जेन्युइन नेचर यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को समझाया है। ठीक है, और ये बताने की कोशिश की है कि आप रियल में कितने अच्छे और बेहतरीन व्यक्ति हैं, जिसको आपके पार्टनर ने समझा नहीं। ठीक है, तो अगर इस पर्सन का ये सिस्टम था कि आप
को इस बात पर लेकर हैंग किए हुए थे, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक लॉजिकल व्यक्ति ना हमेशा वही सोचेगा जो वो अपने बारे में सोचता है। मैंने आपको ये भी कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि कोई इंसान सामने वाले की उतनी ही अच्छाई देख सकता है जितना अच्छा वो खुद है। अगर वो बहुत ज़्यादा खुद अच्छा नहीं है तो सामने वाले की अच्छाई वो उससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, ठीक है? उसके बाद अगर उसे आप अच्छाई दिखाने की कोशिश करेंगे, लाइक 30% अच्छाई उसमें 30 आप में है, तो वो आपकी 30% अच्छाई समझ लेगा। लेकिन अब आपके अंदर 60-70 है, तो बाकी की 40% 50% जो भी है उसे समझने के लिए उस पर्सन के पास समझदारी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुद उतनी अच्छाई नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करेगा। वो आपकी अच्छाई पे डाउट क्रिएट करता है, वो आपकी अच्छाई को समझेगा नहीं, इनफैक्ट वो उस पर शक करेगा, ठीक है? क्योंकि वो अच्छाई उसके खुद के अंदर नहीं है, तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो आपके खुद के अंदर नहीं है उसको आप नहीं समझ सकते। आपकी चेतना पर जितनी समझदारी आपके पास है उतना ही आप समझ सकते हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रही है कि इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली डाउट, मतलब आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली डाउट किया है, एंड आपके लव को लेकर भी इस पर्सन के मन में डाउट रहे हैं, शक रहा है। वो चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स ने हील कर दी है, ठीक है? नेक्स्ट है जस्टिस विथ हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आया है कि आ रहा है कि आपके पर्सन को अब ऐसा मैसेज आ रहा है कि भाई आपके साथ जस्टिस करे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की कोई नेगेटिविटी भी यूनिवर्स ने सरफेस की है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जो भी इस पर्सन के अंदर ऐसा है जो आपको और इस पर्सन को कनेक्शन में आने से रोक रहा है, यहाँ पर जस्टिस होने से रोक रहा है, वो चीज़ भी यूनिवर्स ने यहाँ पर क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई ऐसी नेगेटिविटी ट्रिगर हुई है इस पर्सन की, जो चीज़ इस पर्सन के अंदर फंसी हुई थी, जो आपको और इस पर्सन को दूर किए हुए थी और कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप लोग, ठीक है? तो आपके पार्टनर के अंदर वो कुछ भी रिलीज हुआ है, वो भी एक तरीके का जस्टिस है, ठीक है? जो भी ब्लॉकेज था। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी एंड फूल की एनर्जी, फिलहाल तो देखिए आपका पर्सन भी हर्मिट फेज में है न्यू मून पर, ठीक है? और मुझे लगता है इसने काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह भी किया है, लेकिन एक एक करके इस पर्सन को ना जैसे मतलब न्यू बिगिनिंग के साइन मिलते जा रहे हैं, ठीक है? जैसे आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से गाइड करता है कि हार मत मानो, गिव अप मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पर्सन के सामने भी इसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि हार मत मानो, गिव अप मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जितने लोग भी शिव शक्ति यात्रा में हैं, उनकी कनेक्शन में शिव शक्ति संतुलन में आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। जो लोग भी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, उनके लिए है ये, क्योंकि डिवाइन जर्नी का पार्ट है अगर आप, तो आपको यहाँ पर ट्रू लव को समझना होगा, ठीक है? और उसके हिसाब से आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना अनिवार्य हो जाता है, अपनी हीलिंग करना अनिवार्य हो जाता है, तो यूनियन पॉसिबल है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर हीलिंग हो गई है, ठीक है? और मतलब वो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर हीलिंग हो गई है, लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी होती है, ठीक है? वो उनकी कोडिपेंडेंसी होती है, ठीक है? हीलिंग का मतलब तो वो होगा जब जिस दिन आपके अंदर पाने की चाह भी खत्म हो जाएगी और खोने का डर भी खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हीलिंग उसको कहते हैं। जहाँ पर आप इतने अनकंडीशनल लव में चले जाएंगे कि आपको पाने की चाहत ही नहीं रहेगी, ठीक है? अब ये आप लोग को लगेगा थोड़ा सा अ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये बात सच है, ठीक है? ये बात सच है, ठीक है? अब आपको प्रैक्टिकल भले ही ना लगे, लेकिन ये बात सच है। और आपको इस यात्रा में इतनी हीलिंग करनी पड़ेगी अपनी, जहाँ पर आपके मन से खोने का डर भी निकल जाए और पाने की इच्छा भी खत्म हो जाए, ठीक है? वहाँ तक आपको हीलिंग करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ना कहीं आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये है यहाँ पे, ठीक है? और देखते हैं हम। यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोगों के कनेक्शन में उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग आ गया है,
तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक्शन के लिए रेडी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। आपका पर्सन एक्शन तभी लेता है जब डिवाइन टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग तभी होता है जब डिवाइन रेडी होते हैं, डिवाइन तभी रेडी होते हैं जब आपको जो सीखना था वो आप सीख चुके होते हैं, आप रेडी होते हैं। तो अंत में जब आप पूछते हैं कि मैम यूनियन कैसे होगा, यूनियन कैसे होगा, कब तक होगा, मैं बोलती हूँ कहानी आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होगी, ठीक है। जब तक आप अपना इनर वर्क करते हैं, अपना अच्छे से काम कर लेते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं या वो सीख जाते हैं जो आपको सीखना है, तो आपका यूनियन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काम तो आप ही को करना है ना। अब कोई पूछे कि हम खाना कब तक खाएंगे, ऑफ कोर्स जब तक आप बना नहीं लेते खुद से और सब कुछ कर नहीं लेते तब तक आप कैसे खाएंगे। बना लीजिए और खा लीजिए, ठीक है। तो वही एनर्जी है ये, क्योंकि ना यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी विद एम्प्रेस कार्ड, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एम्प्रेस की एनर्जी में है, ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी भी है और नाइट ऑफ शॉर्ट्स भी है। तो आपके पर्सन का एक्शन मुझे आपकी तरफ होते हुए नज़र आ रहा है और ये डिवाइनली गाइडेड एक्शन है, ठीक है। जो एक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स की मर्जी से मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आपके कनेक्शन में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को यूनिवर्स खुद देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को यूनिवर्स को देख रहे हैं। देखिए यूनिवर्स से तो नहीं टकरा सकता है कोई इंसान, आपको नज़र आ रहा होगा ये इंसान यूनिवर्स को देख रहा है, बट यूनिवर्स से कोई इंसान नहीं टकरा सकता है, क्योंकि आपके डेस्टिनी को यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, यूनिवर्स के पीछे है ये कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए जो चीज़ें भी बनी हुई हैं ना, जो चीज़ ऐसे कहते हैं ना कि ये चीज़ आपकी है, ठीक है, ये वाला जो थाली का खाना है वो आपका है, तो उस थाली को कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उस थाली का खाना कोई और ना खाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है यूनिवर्स उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी अला बला से, ठीक है, जो भी होती है ना ये एविल आई, ठीक है, इन सब चीज़ों से। और यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है विद पेज ऑफ कप्स कि आपको बहुत जल्दी आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट या फिर शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, शादी का ही मिलेगा, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डेस्टाइन्ड है कनेक्शन, तो मैरिज प्रपोजल मिलेगा और वो भी शादी का मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली मैसेज निकल कर इसीलिए भी आ रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में गए हुए थे और अब शायद ये टाइम है कि आपके पर्सन वहाँ से बाहर निकले विद नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यूनिवर्स के नीचे ही आया है ये एक्शन का कार्ड, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी देखिए, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइकिल उतनी ही चलेगी जब तक कि आपका पर्सन वो नहीं सीख जाता जो उसे सीखना है, और आपको भी ना वक्त तभी तक करना पड़ेगा जब तक कि आप वो नहीं सीख जाते जो आपको सीखना है। उसके बाद तो यहाँ पर यूनिवर्स का रोल प्ले होता है, ठीक है। आप अपना काम, आपका पार्टनर अपना काम और यूनिवर्स अपना काम, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आपकी डेस्टिनी को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है और वो कोई कोई और नहीं, खुद यूनिवर्स ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर, इसी वजह से यूनिवर्स ने इस पर्सन को क्लैरिटी दे दी। आपके पर्सन के यहाँ लाइफ में ना कार्मिक सिचुएशन लिखी हुई थी या फिर कर्मा में फंसना इसके पर्सन के लाइफ में लिखा हुआ था। इस वजह से ये पर्सन आपके लव को समझ नहीं पाए या फिर आपको नहीं समझ पाए और एक गलती कर बैठे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लेकिन ये कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को क्लैरिटी दी है आपसे रिलेटेड कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, जेन्युइन है, ठीक है। देखते हैं इस कनेक्शन पे नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। गाइज आप सभी लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एक्शन पे स्पिरिचुअल यूनियन, मैंने आपको पहली रीडिंग में बोल दिया था कि इस कनेक्शन पे एक्शन होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी, ये तभी तक होना था ट्रांसफॉर्मेशन जब तक कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती और आप लोग के अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। यहाँ पर भी 3-3 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों की पार्टनरशिप होगी और आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल यूनियन 100% बहुत जल्दी होने वाला है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को अगर आपने पूरा सुना है, ठीक है। और देखिए जिसने उलझाया है वही आपकी ज़िंदगी को सुलझाता भी है, ठीक है। हम तो फालतू टेंशन करते हैं बस खाली। जिसने उलझा दी है ज़िंदगी, समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई कारण है, ठीक है। और उस कारण को हम समझ के अपना काम कर ले तो हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि जिसने उलझाई है वो समय आने पर उसको सुलझा भी देगा। किसने उलझाई है मैम? ऑफकोर्स आपके इष्ट ने उलझाई है, जिसको भी आप मानते हैं, महादेव को, श्री हरि को। ऑफकोर्स उन्होंने उलझाई है, ठीक है। क्यों उलझाई है? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करना था, और जब सही समय आएगा तो वो सुलझा भी देंगे। तो बहुत ईजी होती है लाइफ, लेकिन हमको उस वक्त जब झेलना पड़ता है तो थोड़ा कठिन लगता है। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल यूनियन लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्लेम जरूर कीजिएगा, ओके। बैलेंस क्रिएट होगा आपके नेक्स्ट एक्शन में और यूनियन होगा। आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक है। अपनी हीलिंग करते रहिए, ओके। बाकी काम यूनिवर्स का है। सो गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।